हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सिलेबस फॉर बीए फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि 2024 और 25 का आपका लेटेस्ट सिलेबस है। हालांकि सिलेबस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर और भी मिल जाएंगी, लेकिन वो थोड़ी ओल्ड है और ये जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेटेस्ट है। सबसे अच्छी बात इसमें सिलेबस से लेकर के ऑल वीडियोस जो होने वाली वो दोनों लैंग्वेज में हम उसको अपलोड करेंगे, यानी कि उसमें हम यूज़ करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का। तो इसमें जो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा और इंग्लिश में भी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिल करके सिलेबस को देख सकते हैं ना। फिर हमें अलग अलग वीडियो बनानी पड़ती है कि यार इंग्लिश वालों के लिए अलग और हिंदी वालों के लिए अलग। तो हम इस इनइक्वालिटी को शो नहीं करेंगे, हम इक्वालिटी को फॉलो करेंगे। तो सबके लिए एक वीडियो होगी, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और पहली बार अगर चैनल पर आए हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। बढ़िया आपका वीडियो कवर होगा, बढ़िया आपका जो टॉपिक है वो सारे हम अच्छे से कवर कराएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज का तो कोई इशू नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इस जो सिलेबस है ना, इससे जुड़ी हुई जो भी क्लासेस होंगी, फर्स्ट सेमेस्टर की जो न्यू क्लासेस होंगी, उसकी सारी की सारी जो पीडीएफ अवेलेबल होंगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। या सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसी से जुड़ा हुआ। जब आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है स्टडी से रिलेटेड या सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपका कोई कन्फ्यूजन है, तो आप चैट ऑन पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ पर आप उसे अपना मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, जो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पूरा सिलेबस है, वो ये जो पेपर है ना आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 8 पार्ट है, हर पार्ट में पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है भाई, इससे बढ़िया सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि भाई हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आर्टिकल क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें, मोरलिटी क्या होती है, इक्वालिटी, समथिंग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे डिस्टिंक्ट क्लासेस फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, धर्म, राजधर्म, नीति शास्त्र, दंड नीति, मत्स्य न्याय और गणसंघ, ठीक है। तो भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं, जिसमें धर्म, राजधर्म, नीति शास्त्र, दंड नीति, मत्स्य न्याय, गणसंघ, तो ये जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये सब आप फर्स्ट यूनिट में कवर करते हो, ठीक है। दूसरी यूनिट आती है आपकी बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, विकास और राजनीतिक प्रवृत्तियां, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बर्थ के क्या रीजन है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो, कोई भी मूवमेंट या कोई भी ऐसा एक्टिविटी है, कोई भी रिवॉल्यूशन बिना किसी रीजंस के वो स्टार्ट नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एंड देन पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या होते हैं, राजनीतिक प्रवृत्तियां क्या होती है, वो सब आप सेकंड यूनिट में कवर करते हो। इसके बाद यूनिट थर्ड में स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, जिसमें संवैधानिक विकास के चरण, यानी कि स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और डेवलपमेंट, यानी कि भाई जो हमारा संविधान है वो कैसे डेवलप हुआ, तो उसका पूरा का पूरा जो स्टेजेस है उसमें डिवाइड किया है, वो आपको इसमें स्टडी करना है। एंड देन संविधान सभा का गठन, वो कैसे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थी वो कैसे बनाई गई। एंड देन भारतीय संविधान का दर्शन, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, वो सारे कॉन्सेप्ट आप इसमें पढ़ोगे। इसके बाद यूनिट फोर्थ आता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी बोला जाता है। यानी कि फंडामेंटल राइट, जिसमें आप जैसे कि मूल अधिकार आप पढ़ोगे, मूल कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है तीनों में, वो क्या है आपको लेक्चर्स में क्लियर आउट हो जाएंगे। अगर आप पहले ही बहुत ज़्यादा एडवांस हो ना, क्यूरियस हो कि यार क्या है, लेकिन पढ़ना है, तो इससे पहले हमारे ओल्ड लेक्चर बेस्ड ऑन एनईपी 2020, यानी कि सेमेस्टर में ही, ऐसे इतने भी पुराने नहीं है, लेकिन हाँ अब तक की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप अटेंड कर सकते हो, वो सारी क्लासेस अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट फिफ्थ, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष का इतिहास। अब जो मौलिक अधिकार है और जो डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनके बीच में क्या कन्फ्लिक्ट रहा है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो आपको स्टडी करना है। एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है, उनका क्या
प्रोसेस होता है, कैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल या कुछ भी हो उसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है, कैसे उसका अमेंडमेंट किया जा सकता है, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। इसके अलावा संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत सिद्धांत की अवधारणा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है यूनिट नंबर 6, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। जो मेन पार्ट होता है हमारी पूरी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, पूरा है ना, इनके बिना कुछ नहीं है भाई। पूरा का पूरा जो पिलर है ना, वो मतलब ये पिलर कहे जाते हैं पूरे सिस्टम को। एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी होती है, एक लेजिस्लेटिव होती है, ठीक है। तो इसमें पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, द लेजिस्लेटिव असेंबली, द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आप क्या पढ़ते हो? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा की शक्तियां और उनके कार्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बीच संबंध, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, कैसे राष्ट्रपति को हटा सकते हैं या प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, क्या उनकी पावर्स है, कैसे वो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं पूरे कंट्री को, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 7, जिसमें आप जुडिशरी पढ़ते हो, यानी कि न्यायपालिका, जिसमें कंपोजिशंस यानी कि जो उसकी संरचना होती है, जो उसकी पावर्स, उसकी शक्तियाँ, एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, जो कि हमारा एक ही होता है, वो सबसे सुपीरियर होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो कि स्टेट वाइज डिवाइडेड होते हैं, वो सब सुप्रीम कोर्ट की ही ब्रांचेस होती हैं। जिला न्यायालय यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो हमारे जिलों में होते हैं, उनकी संरचना यानी कि उनको कैसे बनाया गया, उनके कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस सब आप यूनिट 7 में ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 8, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन आप पढ़ते हो, यानी कि केंद्र राज्य संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइबल एरियाज एंड नॉर्थ ईस्ट, कंपोजिशन, फंक्शन एंड पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो केंद्र राज्य संबंध में आप कुछ प्रशासनिक शक्तियों के बारे में पढ़ते हो कि प्रशासनिक क्या होता है, विधायी क्या होता है, वित्तीय क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हो कि ट्राइबल एरियाज कैसे हैं और उनकी क्या हिस्ट्री है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान। अब जो 7 सिस्टर या 6 सिस्टर जिनको भी हम बोलते हैं, सो बेसिकली उनका क्या प्रिविलेज है, क्यों उनको बोला जाता है, तो इसके बारे में भी आप इसी चैप्टर में कवर करते हो। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की संरचना, कार्य शक्ति, यानी कि जो इलेक्शंस कमीशन होते हैं उनके उसकी क्या कंपोजिशन है, उसके क्या फंक्शंस हैं, पावर्स क्या है, कैसे वो काम करता है ना, छोटे से लेकर के बड़े इलेक्शंस को कैसे वो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। तो ये सब आप यूनिट नंबर 8 में कवर करते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक और इसका पेपर है, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल पेपर है, उसको भी एक अलग से इसका सिलेबस वीडियो बना देंगे, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिकल है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक थ्योरी का एक पेपर है और साथ में उसका प्रैक्टिकल है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बीए में एडमिशन लेते हो तो आप क्या सोचते हो कि आपको सिर्फ एक ही पेपर करना है, प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको इग्नोर नहीं करना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने जो भी फ्रेंड है जिनके साथ में आपने एडमिशन लिया है और आपको भाई वीडियो पहुंच चुकी है और उनको नहीं पहुंची तो उनको शेयर कर दो। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसका लिंक शेयर कर दो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।